आज हम उत्तम संयम धर्म की पूजा कर समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पूरे देवालय श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। संयम धर्म पूजन का अर्घ आज समझते हैं। कायेच्छः प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वशे करो, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत हैं। दो प्रकार के संयम होते हैं। एक प्राणी संयम होता है और दूसरा इंद्रिय संयम होता है। संयम का अर्थ होता है संतुलन, यानी मन वचन काय को संतुलित बनाने का नाम संयम है। यह यम पर विजय प्राप्त करने का संयम है। यह जो हमारा संयम है, यह संयम हमें पूज्य बना देता है। संयम जो है हमें शांति प्रदान करता है। संयम के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जिनके जीवन में मन का संयम होता है, उसके माध्यम से देवता तो क्या, भगवान भी वश में हो जाता है। संतुलित जीवन अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि संसार में सुख सुविधा से नहीं मिलता, साधनों से नहीं मिलता। सुख मिलता है तुम्हारा संयम और साधना के माध्यम से मिलता है। कोई भी बड़े से बड़ी उपलब्धि हो, उसमें संयम और साधना की आवश्यकता पड़ती है, और उसके माध्यम से हमें सफलता प्राप्त होती है। तो जो हम जीवन को संयमित बना रहे हैं, मन वचन को संयत कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, वही समझो हमारे जीवन की सफलता है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मानवपन की सार्थकता संयम धारण करने में ही है, और वो भी अणुव्रत नहीं, महाव्रत। क्योंकि अणुव्रत तो त्रियंची भी धारण कर लेते हैं। तुम्हारे मनुष्य प्रिय तभी सार्थक है जब तुम मुनि बन करके अपना आत्म कल्याण करो। क्योंकि संयम के बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, 6 काय के जीवों की रक्षा करना। काय क्षमो प्रतिपाल, प्रति क्षण 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना। कौन से 6 काय हैं? 5 स्थावर काय और 1 त्रस्काय। ऐसे 6 काय के जीवों की रक्षा करना, यह कहलाता है प्राणी संयम। और पंचेंद्रिय मन वश करो, 5 इंद्रियों और मन को वश में करना, यह कहलाता है इंद्रिय संयम। जीवों की रक्षा करना, 6 काय के जीवों की रक्षा करना, सो प्राणी संयम। और मन और इंद्रिय को वश में करना, सो यह कहलाता है इंद्रिय संयम। संयम रतन संभाल विषय चोर व्रत। संयम एक ताला है जिसमें रत्नात्रय रूपी संपदा को व्यवस्थित रखा जाता है। चारों ओर चोर घूम रहे, विषय पंचेंद्रिय के विषय चोर के समान हैं। इसलिए रत्नात्रय हमारे रत्न हैं, उनकी रक्षा के लिए, आत्म संपदा की रक्षा के लिए संयम ताले के समान हुआ करता है। जैसे ताले के अंदर हम संपत्ति रख देते तो चोर चुरा नहीं सकते, वैसे संयम के माध्यम से हमारी रत्नत्रय की सुरक्षा हो जाती है, आत्म संपत्ति की सुरक्षा हो जाती है। पंचेंद्रिय के विषय चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन उससे बच जाते हैं, क्योंकि हमारे पास संयम होता है। तो
और पंचेंद्रिय के विषयों में यदि हमारे मन और इंद्रियां गईं तो समझो हमारी आत्मा की संपदा लुट जाती है। इसलिए संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फरत हैं। पंचेंद्रिय के विषय सर्वत्र हैं, इसलिए अपने संयम रूपी रत्न की संभाल करो। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अघ तेरे। सुरग नरग पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई। उत्तम संयम कहो मन मेरे। उत्तम विशेषण क्यों लगता है? उत्तम का अर्थ होता है ख्याति लाभ पूजा से रहित होकर के संयम का पालन करो। हमें मान सम्मान मिले इसलिए नहीं, मान सम्मान की कामना से रहित होकर के संयम पालो, उसी का नाम उत्तम संयम कहलाता है। हमें ना मान चाहिए ना सम्मान चाहिए, इस भावना संयम पालो, तब उत्तम संयम माना जाता है। गहु ग्रहण करो, हे मेरे मन, अब तुम उत्तम संयम को ग्रहण कर। भव भव के भाजे अग तेरे। अग माने होता है पाप, भाजे माने नष्ट हो जाते हैं। भव भव के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे संयम को हे मन तू अब ग्रहण कर। हे आत्मन, अब तू संयम के लिए ग्रहण कर, क्योंकि संयम को ग्रहण करने से भव भव के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति संयम को धारण करता है वो भव भव के पाप कर्मों की नजरा कर देता है, दुर्गुणों को नष्ट कर देता है, अवगुणों को नष्ट कर देता है। कह रहे हैं स्वर्ग में नरक में पशु गति में नाही, वहां पर संयम मिलने वाला नहीं है। स्वर्ग में भी देव असंयमी ही रहते हैं, चौथे स्थान से ऊपर नहीं उठते। नरक में भी आपको पता है संयम नहीं है, मारकाट चलती रहती, वहां भी चौथे स्थान से ऊपर नहीं उठ सकते। और पशु गति में भी अज्ञानी जीव पड़े रहते हैं। अधिक से अधिक कोई जीव है जो पंचम स्थान को प्राप्त कर ले, बाकी वहां भी सकल संयम है नहीं। इसलिए इन तीन गतियों में संयम नहीं है। तो क्या करो? आलस हरण, आलस्य का त्याग करो, करण सुख ठाही, और सुख का प्रयास करो, सुख प्राप्त करने का प्रयास करो। यानी संयम को धारण करो, सुख मिलेगा, क्योंकि और कहीं भी नहीं है। मात्र जो सुख को देने वाला स्थान है, ऐसे सुख के स्थान संयम को आलस्य छोड़ करके धारण करो, क्योंकि आलसी व्यक्ति से संयम नहीं पलता। आलस्य का त्याग करेगा वही संयम का पालन कर सकता है। तो नरक में, स्वर्ग में, पशु गति में संयम नहीं है। एक और सुन लो, भोग भूमि में भी संयम नहीं है, वहां भी संयम नहीं। मात्र कर्म भूमि के मनुष्य ही सकल संयम का पालन कर सकते हैं। तो आलस्य मत करो। इसी में आलस्य आ गया तो क्या करो? इसी पर्याय में आलस्य धारण करोगे तो कैसे करोगे? इसमें आलस्य धारण मत करो। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको सुना रहा हूं। एक मकान था, उस मकान में एक व्यक्ति को अंदर कर दिया, जेल कह लो। उसमें लगभग कितने, ये मान के चलो, उसमें बहुत सारे दरवाजे थे। बहुत सारे दरवाजे होने के बाद भी मुख्य दरवाजे उसमें 4 थे, और 4 में मात्र एक ही दरवाजा खुलता था, लेकिन पता नहीं था कौन सा खुलता था, और वह अंधेरा था। प्रत्येक दरवाजे को देखता, कोई दरवाजा खुलने तैयार नहीं, कोई खुलने तैयार नहीं, कुछ तैयार नहीं। लेकिन वह क्या करता, जैसे खुलने वाले दरवाजे के पास पहुंचता था तो उसको खुजली चलने लगती थी। तो खुजलाते खुजलाते आगे बढ़ता जाता था, वो दरवाजा पार कर जाता था, फिर और आगे के दरवाजे खोलता, खुलता नहीं था। ये सब कई बार परिभ्रमण करता रहा। समझ रहे ना? ऐसी संसारी प्राणी की दशा है। एक मनुष्य पर्याय दरवाजा है जो खुल सकता है, और इसी में विषयों की खुजली चलने लगती है, फिर ये खोलने से चूक जाता है, फिर संसार में पड़ा रहता है। एक मनुष्य पर्याय ही दरवाजा खोलने के लिए है, अर्थात मोक्ष का दरवाजा इसी पर्याय में खुलेगा। समझ में आ रहा ना? और इसमें आलस्य कर लिया, विषयों की खुजली में लग गए तो गए काम से। समझ रहे ना? ऐसे 84 के चक्कर में घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। यदि बचना चाहते हो तो अब खुजली खुजाना बंद करो, अर्थात मनुष्य पर्याय में
विषयों को छोड़कर, आलस्य को छोड़ करके संयम के दरवाजे को पकड़ो, ताकि आप मोक्ष में प्रवेश कर सको, बाहर निकल सको, मुक्त हो सको, इस संसार की जेल से बाहर आ सको। आगे उदाहरण समझ में? हाँ, चलिए। अब कहते हैं, ठाही पृथ्वी जल आग मारुत, रूख त्रस करुणा धरो, सप रसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब वश करो। अब कह रहे हैं, वो गिना रहे हैं जो हमने आपको पहले बता दिया, 6 काय के जीव कौन कौन से हैं। तो 6 काय, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ठीक है ना। ये 5 स्थावर और एक त्रस, ऐसे इन पर करुणा धारण करो। 6 काय के जीवों की क्या करो? रक्षा करो, तो आपका प्राणी संयम बनेगा। और शप रसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब बस करो। ये 5 इंद्रियां हो गई, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु, है ना। चक्षु माने नैना और कान माने कर्ण, तो स्पर्श रसन घ्राण चक्षु और कर्ण और मन, ऐसे 6 को वश में करो। ये आप हो गया इंद्रिय संयम। ये करो अब आप। फिर क्या? फिर जिस विना नहीं जिन राज सीझे, तू लो जग कीच में, एक घड़ी मत विशरो करो नित, आओ जब मुख बीच में। कह रहे जिसके बिना जिन राज का कल्याण नहीं हुआ, तीर्थंकर का भी बिना दीक्षा लिए संयम धारण किए कल्याण नहीं हुआ, तो किस खेत की मूली है रे? तो मामूली है। तो किस खेत की मूली है रे? तो मामूली है। जिसके बिना जनराज भी कल्याण नहीं कर पाए, सीजे माने मुक्ति को प्राप्त नहीं हुई, तू रुलो जग कीच में, जो तो संसार की कीचड़ में फंसा है, रो रहा है। समझ रहे? संयम के बिना संसार के कीचड़ में फंसा रहेगा, क्योंकि संयम के बिना जिनेंद्र भगवान का भी कल्याण नहीं हुआ। अर्थात तीर्थंकर ने भी घर छोड़ा, संयम धारण किया, तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसलिए तुम कहाँ लगते हो? तुम्हें भी संयम धारण करना है। एक घड़ी माने बिल्कुल भी समय, 24 मिनट भी बिना संयम के मत विसरो, मत गुजारो, क्योंकि पता नहीं यमराज मुख बीच में, तो मृत्यु के मुख में ही समझो अपने आप को, कब मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं है। नित आओ जम मुख बीच में, क्योंकि यमराज मृत्यु के मुख में ही तेरा परिणमन चल रहा है। कब मृत्यु आकर के आपको खा ले, काल का गाल बन जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए एक क्षण ही बिना संयम के व्यतीत मत करो, आयु का कोई भरोसा नहीं होता। ये यहाँ पर इस पूजन में बताया जा रहा है। क्या क्या बताया इसमें? 2 प्रकार के संयम बताए, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। ये भी बताया संयम के माध्यम से रत्नत्र की रक्षा होती है, और पंचेंद्रिय विषय रूपी चोरों से बचो। और ये कहा, हे मन, तू संयम को ग्रहण कर, भव के जितने भी कर्म हैं वो संयम धारण करने से नष्ट होंगे। और ये तीनों गतियों में मनुष्य गति को छोड़कर कहीं भी संयम नहीं है, इसलिए आलस्य को छोड़कर के संयम को धारण करो और 6 काय के जीवों की रक्षा करो। इंद्रिय और मन इन 6 को वश में करो। एक क्षण भी बिना संयम के मत निकालो, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं होता। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उत्तम संयम धर्म की जय।